हेलो स्टूडेंट। अब डिस्कस करेंगे ऑडिट इन डेप्थ टॉपिक को। देखिए क्या होता है ये, जब आप ऑडिट करते हैं तो ड्यूरिंग ऑडिट अगर किसी ट्रांजैक्शन की आप बहुत डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिट इन डेप्थ। मतलब डिटेल्ड हर एक चीज का, हर एक स्टेप का वेरिफिकेशन करना, हर एक स्टेप को चेक करना ही क्या कहलाता है, ऑडिट इन डेप्थ। इसका मतलब कि कोई भी आइटम, कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी आपने सेलेक्ट किया है कि आप इस पूरे ऑडिट के प्रोसीजर में इस चीज को या इस ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, तो उसके हर एक स्टेप को, मतलब शुरू से लेके अंत तक के, जिस ट्रांजैक्शन का जो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके कंक्लूजन तक या बिगिनिंग से लेके इन तक के उसके सारे स्टेप्स को जब आप चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, तो उसी को ऑडिट डेप्थ कहते हैं। मतलब पूरी ऑडिट ट्रेल आपको करनी है, एक एक स्टेप को, है ना, शुरू से लेके अंत तक के हर एक स्टेप को जब आप वेरीफाई करेंगे तो दैट इज ऑडिट इन डेप्थ, राइट। तो देखिए होता क्या है कि ऑडिट में आप बहुत सारे ट्रांजेक्शंस को चेक नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन को चेक भी करने जा रहे हैं, मतलब सारे ही बिल को आप चेक करना चाहते हैं, सारी ही ट्रांजेक्शन या आइटम्स को आप ऑडिट कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा कि बहुत डिटेल में तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सब कुछ करना है। क्योंकि ऑडिट की एक लिमिटेशन होती है ना, टाइम पीरियड सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है कि एक टाइम सीमा होती है कि आपको इस समय सीमा के अंदर ही अपनी ऑडिट कंप्लीट करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सब कुछ तो ऑडिट कर नहीं सकते हैं। और अगर आपने सारे ट्रांजेक्शन को चेकिंग करने की सोची भी है तो वो कैसा होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, ऊपर ऊपर होगा। तो इससे बेटर ये होता है कि ऑडिटर जब टेस्ट चेकिंग की बात करता है तो उस पर्टिकुलर टेस्ट चेकिंग के ड्यूरेशन में कुछ ट्रांजेक्शंस को शुरू से लेके अंत तक के, मतलब उस पूरे काउंटिंग प्रोसेस में हर एक स्टेप को जब हम ट्रेस करते हैं, उस ट्रांजेक्शन की हर एक स्टेज पे उसकी चेकिंग करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ऑडिट इन डेप्थ कहते हैं, राइट। ये ना टेस्ट चेकिंग को बहुत इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि आपको टेस्ट चेकिंग क्या होता है हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो टेस्ट चेकिंग में हम कुछ ही ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं और उसी के बेसिस पे ऑडिट ओपिनियन फ्रेम कर देते हैं। सारे ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करते, वहां से सैंपल ड्रॉ करते हैं, कुछ को लेते हैं और फिर उनपे उनको चेक करते हैं। तो अगर आप कुछ ट्रांजेक्शन को चेक करने जा रहे हैं तो बट ऑब्वियस से बात है, उसको आपको इन डेप्थ चेकिंग करनी चाहिए। मतलब हर एक प्रोसेस की, हर एक स्टेप की, शुरू से लेके अंत तक की, ओरिजिन टू कंक्लूजन तक की हर एक स्टेप की आपको चेकिंग करनी चाहिए, एंड देन आप ओपिनियन फ्रेम करिए। तो दैट इज ऑडिट इन डेप्थ। अगर मैं बताऊं कि इसको कैसे करते हैं, तो किसी भी ट्रांजेक्शन्स का जब इंटायर पाथ, मतलब पूरा आप पूरा शुरू से लेके अंत तक के उस ट्रांजेक्शन्स को जब डिटेल चेकिंग करते हैं, तो वही आपका इसका पूरा प्रोसेस बन जाता है। जैसे कि वो ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर आइटम में जो भी चीज़ है वो इनिशिएट कैसे हुआ, उसको ऑथराइजेशन कहाँ से मिली है, रिकॉर्डिंग किस तरह से की गई है, उसकी फिर लेजर वगैरह में पोस्टिंग कैसे की गई है, एंड फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी रिपोर्टिंग कैसे की गई है। जब आप हर एक स्टेप इस तरह से उस चीज़ को चेक करते हैं, तो दैट इज ऑडिट इन डेप्थ। मतलब बिगिनिंग से इनिशिएट कहाँ से हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ ट्रांजेक्शन, और किस तरीके से उसको कंक्लूड किया गया, उस ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिपोर्ट किया गया है, जब पूरी चेकिंग हुई, तो उसी को ऑडिट इन डेप्थ कहते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई ऑडिटर है, वो किसी एक परचेस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना चाहता है। तो अब एक परचेस ट्रांजेक्शन तो बहुत किए गए होंगे साल भर में, मान लीजिए तो बहुत सारे परचेस किए गए होंगे, तो आप किसी एक परचेस ट्रांजेक्शन को चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टेस्ट चेकिंग करने जा रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में आपको ऑडिट इन डेप्थ अप्लाई करना चाहिए। कहने का मतलब आप कैसे करना चाहिए, आपको शुरू से लेके अंत तक का सारा स्टेप वेरीफाई करना चाहिए। जैसे अगर आपको परचेस ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले रिक्विजिशन भेजी गई होगी कि जरूरत है हमें परचेस करने की। देन परचेस ऑर्डर गया होगा, तो आप परचेस रिक्विजिशन लेटर को चेक करिए कि रिक्विजिशन कितने की भेजी गई थी, कहाँ भेजी गई थी, है ना। रिक्विजिशन लेटर कौन किसने लिखा था, वो ऑथराइज था या नहीं, इस तरीके से आप उसको चेक करिए। देन परचेज ऑर्डर प्लेस हुआ, गुड्स रिसीव हुए तो गुड्स रिसीव नोट होगा, वो आप पूरा चेक करिए कि कितने का ऑर्डर गया था, कितना रिसीव हुआ है। फिर सप्लायर का इनवॉइस आया होगा, वो आप चेक करिए। फिर उसकी परचेज बुक में एंट्री हुई होगी, आप उस एंट्री को चेक करिए कि भाई अमाउंट, डेट और हर एक चीज सही है कि नहीं है। देन वो लेजर में पोस्ट किया गया होगा, तो आप उसके लेजर में एंट्री चेक करिए। और फिर उस जो भी आपका परचेज इनवॉइस था, उसकी पेमेंट हुई होगी, उस पेमेंट एंट्री को प्रॉपर चेक करिए कि कितना पेमेंट किया गया, कहाँ से किया गया, उस सप्लायर को किया गया कि नहीं। इस तरीके से आप पूरी डिटेल चेकिंग जब किए तो आपने परचेस ट्रांजेक्शन को चेक किया। ये हुआ ऑडिट इन डेप्थ, राइट। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये पूरी कंप्लीट चेकिंग है, डिटेल्ड एंड कंप्लीट चेकिंग। मतलब अगर आपने किसी भी ट्रांजेक्शन का ऑडिट इन डेप्थ किया है, इसका मतलब कि आपने उसकी थॉरोली ऑडिटिंग की है, मतलब हर एक चीज को आपने चेक कर रखा है, ठीक है। ये एक टाइम पे एक ही ट्रांजेक्शन को फोकस करता है, क्योंकि आपने उस ऑडिट ट्रेल पकड़ी है। ऑडिट ट्रेल क्या होता है कि उसका शुरू से लेके अंत तक आप उस चीज को करेंगे। मतलब शुरू से आपने किया कि ये पर्टिकुलर चीज यहाँ से शुरू हुई और ये खत्म कहाँ हुई, तो पूरा आपने ट्रेल पकड़ा है ना, पूरा एक एक करके एक एक स्टेप्स को आपने चेक किया। तो एक ट्रांजेक्शन को एक टाइम पे चेक करता है और बहुत सही तरीके से करता है, राइट। ये इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल को भी टेस्ट कर लेता है कि अगर आपने एक ही ट्रांजेक्शन की शुरू से लेके अंत तक के सारे स्टेप्स को देखा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, क्या वाकई में रिक्विजिशन
ट्रांज़ैक्शन रिलेटेड मतलब प्रोसेस पूरा किया जाता है कि नहीं, ऑथराइज़ किया जाता नहीं, हर एक स्टेप को जब आप चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई में यहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कैसा? वाक़ई में मैनेजमेंट सही तरीके से प्रोसेस को फ़ॉलो अप करवाती है कि नहीं या चीज़ें ऑथराइज़ वे में हो रही हैं कि नहीं, ट्रांज़ैक्शन उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं, आप इंटरनल कंट्रोल को भी चेक कर सकते हैं। तो सिस्टम वीक है आपका इंटरनल कंट्रोल का या इफेक्टिव है आपको वहाँ से पता चल जाएगा ना। और इसको करते वक़्त आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए क्योंकि आप ट्रेस कर रहे हैं हर एक स्टेप्स को ट्रेस कर रहे हैं, हर एक पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन के हर एक मूवमेंट को आप ट्रेस कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ को करने की वजह से आप अलग-अलग जगह पे कर रहे हैं तो आप कुछ भूल जाएँ। हालाँकि ये बहुत मेमोराइज़ हो जाता है कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर परचेज़ का इतना अमाउंट शो हो रहा है, तो आप उसका शुरू से अंत तक का पूरा ट्रेल निकाल लेते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि सही है कि गलत है। तो ये होता है ऑडिट इन डेप्थ और टेस्ट चेकिंग अगर आप करते हैं, सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं, पूरी चेकिंग आप ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में उस पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन की जिसको आप सैंपल के फॉर्म में ले नहीं जा रहे हैं, उनकी ऑडिट डेप्थ होना ज़रूरी है। इज़ इट क्लियर? सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।